नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज छठ का पावन पर्व है। आज भगवान सूर्य को संध्या के समय अर्घ्य दिया जाएगा। तो आज हम जानेंगे पंडित जी से, छठ के इस पावन पर्व में आप क्या करें, कैसे भगवान सूर्य की विशेष कृपा प्राप्त करें। आज छठ का पावन पर्व है। पंडित जी, छठ के पावन पर्व का वैज्ञानिक और पौराणिक महत्व क्या है? देखिए, हम एक ऐसी पूजा की बात कर रहे हैं जिसको सूर्य देव की महा उपासना कहा जाता है और उस पूजा का नाम है छठ पूजा। इसका महत्व क्या है? देखिए, कार्तिक मास में भगवान सूर्य की पूजा की परंपरा पाई जाती है। शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को सूर्य पूजा का विशेष विधान है। इस पूजा की शुरुआत मुख्य रूप से बिहार और झारखंड से हुई थी और अब ये देश विदेश तक फैल चुकी है। अंग देश के महाराज कर्ण सूर्य देव के उपासक थे। अंग देश, जहां आजकल भागलपुर है, मुंगेर है, वो इलाका अंग देश का इलाका था और अंग देश के महाराज कर्ण सूर्य देव के उपासक थे। इसलिए परंपरा के रूप में सूर्य पूजा वहीं शुरू हुई और इसका प्रभाव इस इलाके पर दिखाई देता है। इस पूजा का आरंभ महाराज कर्ण ने किया था। कार्तिक के महीने में सूर्य अपनी नीच राशि में होते हैं, सर्वाधिक कमजोर स्थिति में होते हैं। इसीलिए सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है ताकि स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान ना करें। षष्ठी तिथि का संबंध होता है संतान की आयु से। इसीलिए षष्ठी तिथि पर जब सूर्य देव और षष्ठी की पूजा की जाती है तो इससे संतान की प्राप्ति भी हो जाती है और संतान की आयु की रक्षा भी हो जाती है। इस महीने में सूर्य उपासना से वैज्ञानिक रूप से हम अपनी ऊर्जा और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। देखिए, सूर्य जो है वो संतान का स्वाभाविक स्वामी है। षष्ठी तिथि संतान के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो षष्ठी तिथि को जब कोई भी सूर्य देव की उपासना करता है तो अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो वो प्राप्ति हो जाती है और अगर संतान है तो उपासना करने से संतान की रक्षा होती है, संतान की उन्नति होती है। अगर आप छठ पहली बार करने जा रहे हैं तो उसकी पूजा विधि समझना बहुत जरूरी है। पंडित जी, छठ के पर्व की पूजा विधि क्या है? जैसा आपको आरंभ में बताया कि छठ की पूजा कोई सामान्य पूजा नहीं है, एक महापूजा है, महा उपासना है। तो छठ की पूजा विधि क्या है? देखिए, कुल मिलाकर छठ का जो पर्व है ये 4 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत होती है कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि को और सप्तमी तिथि को अरुण वेला में प्रातः काल इस व्रत का समापन होता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाए खाए के साथ इस व्रत की शुरुआत होती है।
और जब इस व्रत की शुरुआत होती है तो स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस दिन लौकी और चावल का आहार नहाए खाए के दिन ग्रहण किया जाता है। दूसरे दिन को लोहंडा खरना कहा जाता है। इस दिन दिन भर उपवास रख करके शाम को खीर का सेवन किया जाता है। जो खीर बनती है ये गन्ने के रस की बनती है या गुड़ की बनती है। इसमें नमक या चीनी का प्रयोग नहीं होता है। तीसरे दिन दिन भर उपवास रख करके डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। पहला अर्घ षष्ठी तिथि पर दिया जाता है डूबते हुए सूर्य को, और साथ में विशेष प्रकार का पकवान ठेकुआ और मौसमी फल चढ़ाया जाता है। जो अर्घ दिया जाता है वो दिया जाता है दूध से और जल से। चौथे दिन यानी सप्तमी तिथि को बिल्कुल उगते हुए सूर्य को, सूर्य की पहली किरण को अंतिम अर्घ दिया जाता है, और इसके बाद कच्चे दूध और प्रसाद को खा करके व्रत का समापन किया जाता है। इस बार पहला अर्घ्य 7 नवंबर को यानी आज संध्या काल में दिया जाएगा, और अंतिम अर्घ्य कल सुबह भोर में 8 नवंबर को अरुणोदय में भोर में जब सूर्य उग रहे हों उस समय अंतिम अर्घ्य दिया जाएगा। अगर आप छठ का व्रत करते हैं, छठी मैया की पूजा करते हैं, तो आपको क्या क्या फायदा होता है? पंडित जी, छठ का पर्व पूरे देश में आजकल मनाया जाता है जी। तो छठ के पर्व में पूजा करने, व्रत करने से क्या लाभ है? देखिए, दुनिया भर में लोग छठ की पूजा करते हैं, छठ का व्रत रखते हैं, और ज़्यादातर लोगों का उद्देश्य होता है संतान की प्राप्ति या संतान की उन्नति। लेकिन छठ पूजा के या छठ व्रत के और भी लाभ हैं। क्या लाभ हैं? जिन लोगों को संतान नहीं हो रही है या संतान हो करके बार बार समाप्त हो जाती है, ऐसे लोगों को छठ का व्रत रखना चाहिए। ऐसे लोगों को संतान के मामले में इस व्रत से अद्भुत लाभ होता है। अगर संतान पक्ष से कोई कष्ट हो, यानी संतान तो है लेकिन संतान पक्ष से कोई कष्ट है, तो भी ये व्रत लाभकारी माना जाता है। अगर आपको कुष्ठ रोग है या पाचन तंत्र की गंभीर समस्या है, तो भी इस व्रत को रखना शुभ होता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब है या राज्य पक्ष से, गवर्नमेंट की तरफ से या कोई सरकारी समस्या है, ऐसे लोगों को भी ये व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य खराब है तो और कुछ हो या ना हो, आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रह पाएंगे और जीवन में नाम और यश प्राप्त कर पाना आपके लिए बहुत कठिन होगा। ऐसी स्थिति में अगर आप छठ का व्रत रखते हैं, छठ की पूजा करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका सूर्य प्रबल होगा और सूर्य संबंधी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। छठ के व्रत की
सावधानियां क्या क्या है? पंडित जी, छठ का जो लोग व्रत करते हैं उन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, छठ की जो पूजा है वो महापूजा है और जरा सी लापरवाही से छठ व्रत की पवित्रता और संकल्प नष्ट हो सकता है। इसीलिए व्रत के लिए सावधानियों की सख्त आवश्यकता है। क्या सावधानियां हैं? पहले ही आपको बताया कि ये व्रत बहुत सफाई का और बहुत सात्विकता का व्रत है। इस व्रत में कठोर रूप से सफाई का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ तक कि अनाज साफ करके तब उसको पीस करके काम किया जाता है, फलों को साफ रखा जाता है। सामान्य गैस के चूल्हे के बजाय लकड़ी के चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं, यानी पवित्रता का बहुत ध्यान रखते हैं। घर में अगर एक भी व्यक्ति छठ का उपवास रखता है तो घर के बाकी सभी लोग सात्विकता और स्वच्छता का पालन करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपके घर में माता व्रत रख रही हैं तो बाकी लोग नॉनवेज खा रहे हैं, प्याज लहसुन खा रहे हैं। कोशिश करें कि अगर माता उपवास रख रही हैं तो 4 दिनों तक कठोर पवित्रता का और सफाई का पालन करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई महिला ये व्रत रख रही हैं या कोई पुरुष ये व्रत रख रहे हैं तो अपने स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखें। आप हाई ब्लड प्रेशर की मरीज हैं, आपको हाई शुगर है, तो डॉक्टर से सलाह लीजिए कि कितनी दवाइयाँ कम करनी हैं, क्या घटाना है, क्या बढ़ाना है। तब उस हिसाब से आप छठ का व्रत रखिएगा। स्वास्थ्य को लापरवाही में मत टालिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए तभी इस कठोर व्रत का पालन करिएगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, जब हम देवी की पूजा करते हैं तो नारियल जरूर चढ़ाई जाती है, ऐसा क्यों? देखा जाता है कि नवरात्रि में माता दुर्गा को नारियल जरूर अर्पित करते हैं और उसे तोड़ते हैं देवी के सामने। ऐसा क्यों? देखिए, प्राचीन समय में बहुत पहले जब लोगों को ज्ञान नहीं था तो लोग देवी की पूजा में बलि दिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों को ज्ञान आता गया, बुद्धि आती गई, लोग समझते गए कि बलि देना उचित नहीं है, तब नारियल को प्रतीकात्मक सिंबॉलिक बलि के रूप में प्रयोग करते हैं। उसकी आकृति मानव की खोपड़ी की तरह होती है, इसीलिए बलि के प्रतीक के रूप में नारियल देवी के सामने तोड़ा जाता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।